नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम आपणू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 57,432 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सरकार का ये 5वां बजट है। इससे पहले आज सुबह 11 बजे विधानसभा सत्र के चौथे दिन सदन की कार्यवाही शुरू हुई और इस दौरान सदन के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट रखी गई। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने अपना 5वां बजट आज शाम 4 बजे गैरसैंण विधान भवन में पेश कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट का आकार करीब 56,900 करोड़ रुपए रखा गया है। आज सुबह 11 बजे विधानसभा सत्र के चौथे दिन सदन की कार्यवाही शुरू हुई। इस दौरान सदन के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट रखी गई। गैरसैंण में त्रिवेंद्र सिंह रावत का सरकार का यह दूसरा बजट है। वहीं आज कांग्रेस विधायक करण मेहरा ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग उठाई। नियम 58 में सदन की कार्यवाही रोक चर्चा कराने की मांग की गई। नई पेंशन व्यवस्था की जगह पुरानी पेंशन देने की भी आज मांग रखी गई है। विपक्ष बेरोजगारी के विषय पर संसदीय कार्य मंत्री के जवाब से असंतुष्ट नजर आया। इसके बाद उन्होंने वॉकआउट कर दिया। देखिए, बजट सत्र आज हमारा प्रमुख रूप से जो 310 में नोटिस आएगा वो बेरोजगारी को लेकर है। बेरोजगारी इसीलिए नहीं कि आप नियुक्तियां नहीं कर रहे हैं, जो नियुक्त हुए उनकी भी छटनी हुई। कम से कम 1 लाख लोग यहाँ जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं उनसे निकाले गए, अब भी धरने में बैठे हुए लोग। और चूँकि वो सभी दिशा में, हरिद्वार में भी, देहरादून में भी, पन्नगर में भी, तो मैं रोज़ ही फ़ोन करती रहती हूँ। इसके अलावा जो सरकारी नौकरियों में है, ये दवा के जो प्रचार कर रहे हैं बहुत कि हम सस्ती दवाओं का वो खोल दिया हमने, उसमें भी महिलाएं और पुरुष दोनों ही निकाल दिए गए। जिन्हें रखने का, अब बिना उन्हें रखे हुए दवा बट ही नहीं सकती, पर जिन्हें रखने के बारे में अब तक कोई चर्चा सरकार की ओर से, विभाग की ओर से नहीं की गई है। तो वो सब लोग बेरोजगार हैं। फैक्ट्रियों में जो लोग गए थे उन्हें 15-16 साल हो गए थे। अविवाहित आए थे, शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो ये बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई। तो बेरोजगारी चरम पर है। जिसके घर में भी बच्चा बीटेक एमटेक पढ़ा है वो क्या करे, पढ़ा देता है, पढ़ने के बाद नौकरी नहीं है, किसी विभाग में नौकरी। सरकारी सैकड़ों रिक्तियां हैं, एक भी विज्ञापन नहीं निकाला, क्योंकि सरकार को वेतन देना पड़ेगा, वेतन के संसाधन नहीं है। डबल इंजन की सरकार कह के आए थे, तो डबल इंजन से या तो इन्हें पैसा नहीं। उत्तराखंड के रुद्रपुर के सिडकुल में लगी अशोका लीलैंड कंपनी के 400 से ज्यादा युवाओं को सर्टिफिकेट देने के बावजूद नौकरी ना दिए जाने के विरोध का समर्थन करने के लिए कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत रुद्रपुर पहुंची, जहां उन्होंने सभी बेरोजगार युवाओं के मन की बात को जाना और फिर उसके बाद अपनी बात कही। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने साफ तौर पर कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार सिवाय जनता के शोषण के और कुछ नहीं कर रही है। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार बेरोजगारों को हल्के में लेकर सरकार अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। अभी नौकरी नहीं मिली है, वो एक दूसरा मुद्दा है, लेकिन पहली बात तो ये होनी चाहिए कि जहां पर सरकार ने फंडिंग करी है जिस ट्रेनिंग की, उसकी मान्यता कैसे नहीं है, क्योंकि फिर तो सरकार को भी मूर्ख बनाया गया है। जिस इंस्टीट्यूट के माध्यम से आपने कराया है उस कंपनी में, तो ये मान्यता कैसे नहीं है। सरकार की तो कोई भी ट्रेनिंग मान्य होती है। आपको अशोक लेलैंड में नहीं तो टाटा मोटर्स में, टाटा मोटर्स में नहीं तो महिंद्रा में ऐसे नौकरी मिलनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो ये मुद्दे में हम लोग को जाकर इसमें और करना पड़ेगा। मैंने प्रेम से बात करी है और भी जाके पता करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कंपनी ने इस कॉन्ट्रैक्ट पर, इस बेसिस पर उनको रखा था कि आप अभी अप्रेंटिसशिप करिए और फिर हम आपको नौकरी पर रखेंगे, तो अभी मुकरना मुश्किल होगा। मैं ये मान सकती हूँ क्योंकि उपभोग कम है, निवेश कम है, तो आपने उत्पादन हो सकता है कम कर दिया हो, लेकिन आप कोई तो गारंटी, कोई तो आश्वासन इन बच्चों को आपको देना ही पड़ेगा कि भाई आने वाले समय में हम आपको ऑब्जॉर्व करेंगे, हम आपको अभी इतनी तनख्वाह पर लग लेते हैं, फिर बाकी हम रेगुलराइज करेंगे। गुरुवार को जूना और अग्नि अखाड़े की पेशवाई भी निकली और इस पेशवाई में किन्नर अखाड़ा भी आकर्षण का केंद्र रहा।
जूना और अग्नि अखाड़े के साथ ही किन्नर अखाड़ा की भी धर्म ध्वजा स्थापित हो गई है। किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि हमारे सनातनी बच्चे हमारे सनातन धर्म को समझें। सनातन धर्म मॉडर्न धर्म है। स्वयं हमारे महादेव लिंग समानता की बात करते हैं। हम सब इसी धर्म के छोटे छोटे बच्चे हैं। किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि हरिद्वार की धरती पर धर्म ध्वजा स्थापित, पेशवाई और गंगा स्नान करना किन्नर अखाड़ा के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। हरिद्वार की इस धरती पर गंगा मैया के आशीर्वाद से हमारी धर्म ध्वजा स्थापित हुई है और गंगा मैया के आशीर्वाद से ही हम जूना अखाड़े के साथ पेशवाई निकालकर शाही स्नान भी करेंगे। किच्छा में राशन की कालाबाजारी के बाद लगातार राशन कार्ड न बनाए जाने की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा आज किच्छा तहसील में पूर्ति निरीक्षक कार्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान पूर्ति निरीक्षक तो मौके पर नहीं मिले, लेकिन वहां मौजूद कर्मचारियों को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर खरी खूटी सुनाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश की बीजेपी सरकार गरीबों का शोषण कर रही है। आम आदमी को राशन कार्ड उपलब्ध नहीं हो रहा और गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को राशन कार्ड न मिलने के चलते खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर मैं 2-3 महीने हो गए सर, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, मैं किराए में रहती हूँ सर, और 2 महीने से आ रही तो कह रहे हैं कि कहते हैं 1 हफ्ते बाद आओ, 2 हफ्ते बाद आओ। फिर सर अभी फिर बुलाया है मुझे कि 1 हफ्ते बाद आना सर। इतनी बोले दूसरे कार्ड लेके तो हम सब राशन लेके अपने बच्चों को पेट पाल लें, और जिसका नहीं तो ऐड के बात करके जाओ, 1 हफ्ते बाद आना, 2 हफ्ते बाद आना। अच्छा, यहाँ कितने दिन पहले आई थी समस्या? सर अभी 15 दिन आए, फिर आज आ रही है 1 हफ्ते, फिर अभी 1 हफ्ते बाद फिर बुलाया सर मुझे। हमारे प्रदेश प्रवक्ता हमारे संजीव भाई और व्यापार मंडल के अध्यक्ष हमारे साथ पूर्ति निरीक्षक क्या इस चीज़ की शिकायत लेकर आए कि हम जिन वार्डों में भ्रमण कर रहे हैं, जिन वार्डों में हम लोग समस्याएं देखने जा रहे हैं, तो वहाँ मुख्य रूप से समस्या जो है राशन कार्ड को लेकर मिल रही है और यहाँ राशन कार्ड वाले पूरी तरीके से जनता को परेशान किए हुए हैं। आज इस संबंध में हम लोगों ने पूर्ति निरीक्षक का घेराव किया था, लेकिन यहाँ उपलब्ध न हो पाने के कारण पूर्ति निरीक्षक को फोन पर वार्ता हुई। इसमें यहाँ की समस्या इतनी भयंकर है कि आय प्रमाण पत्र को लेकर, अन्य और चीज़ों को लेकर, बच्चों के एडमिशन को लेकर बहुत बड़ी समस्याएं हो रही हैं और यहाँ पे कोई भी कार्य हो नहीं रहा है। बहुत दिनों से कार्य ठप पड़ा हुआ है और आज हम लोगों ने निवेदन किया कि अगर जल्दी से जल्दी कार्य सुचारू रूप से नहीं किया गया और खास सुरक्षा के कार्ड जारी नहीं किया गया तो हम लोग निश्चित रूप से आंदोलन धरना देंगे। की समस्या को लेकर के हमारे यहाँ जिस वार्ड में जाइए, जिस गांव में जाइए, सबसे बड़ी समस्या राशन कार्ड की। ये लोग राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं, इनको राशन नहीं मिल पा रहा, जनता सफ़र कर रही है। पिछले 2-2.5 महीना पहले भी हम लोग यहाँ पर आए थे तो हमारे सप्लाई इंस्पेक्टर साहब ने कहा था जिसका टेंडर हुआ है वो काम नहीं कर रहा है, हम दोबारा टेंडर की प्रक्रिया करके दोबारा नियुक्ति करेंगे। अभी तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। जनता क्यों सफ़र करे? आज राशन लोगों को मिल नहीं रहा, बेचारे लोग परेशान है, कोरोना से ऐसी परेशान है, व्यापार है नहीं लोगों का, रोजगार है नहीं लोगों का, और इधर राशन भी नहीं मिल रहा है। आप बताइए कितनी बड़ी समस्या जनता सफर कर रही है, लेकिन भाजपा सरकार तो कुछ सुनाई दे रहा है। आज हम लोग इसीलिए यहाँ पर आए थे, सप्लाई इंस्पेक्टर है नहीं, उन्होंने कल मिलने का वादा किया, हम लोग कल मिलके बात करेंगे, नहीं तो घेराव करेंगे इस चीज़। तो एक अधिकारी नहीं मिला, पहली बात तो हमें ये यहाँ पे, और जब भी जितनी जनता या काफ़ी लोग खड़े, सबके कार्ड बनने के लिए एक 1.5 महीने से परेशान है जनता। और ऑनलाइन का बना रखा, ऑनलाइन को कह रहे हैं टेंडर दे रखा है, और अभी टेंडर वाले का ये नहीं पता कि टेंडर दिया किसको है, और टेंडर भी इनका निरस्त हो चुका है। और अभी तक सारे राशन कार्ड वाले यहाँ परेशान खड़े हैं और किसी को शुद्ध नहीं है, और सब राशन के लिए परेशान है। ये अभी एक महिला हमारी आई हुई है, 3 महीने से परेशान है, अभी इनका राशन कार्ड नहीं चढ़ाया गया। किस डिपो से माल मिलेगा और किस डिपो में माल है या नहीं है, कोई पता नहीं। राशन के लिए मारामारी हो रही है, ना राशन मिल रहा है और ना इनकी कार्ड। इसी के साथ आप लोग उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।